पास्ट एक है ही ऐसी चीज। A new location, which is again the second. So hi guys, welcome back to a new conscious video and I hope आप as always mentally and physically fit हो गए। So बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी इस मोमेंट पे एक चीज़ एक्सप्रेस करूँगा जो आप बाय हार्ट फील करोगे, विच इज स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट कि कभी कभार ना जब आप ये सोचते हो और आपके अपने आप को भलाई के लिए जब ये बोलते हैं ना कि यार पास्ट को छोड़ दे और प्रेजेंट में जी के अपने फ्यूचर को अच्छा बना, बेटर बना, तो ऐसा नहीं है कि एज अ ह्यूमन बीइंग कोई कोशिश नहीं करता टू लिव इन द प्रेजेंट टू मेक हिज और हर फ्यूचर बेटर, बट पास्ट एक है ही ऐसी चीज़ कि जब भी, जो मेरे साथ भी अभी हो रहा है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ कि प्रेजेंट में जी के अपने फ्यूचर को बेटर करूँ ना, एकदम से पास्ट जो है दिल, दिमाग और शरीर में हिट कर जाता है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर का फोकस ना बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है और इंसान ना फंस जाता है। प्रेजेंट में रहना और अपने फ्यूचर को बेटर बनाना और इधर आपका पास्ट, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभार यार जो हमारा प्रेजेंट होता है ना, उसके ऊपर दोनों साइड से दबाव आ जाता है। राइट साइड से फ्यूचर का, लेफ्ट साइड से पास्ट का। बस भाई यही बताना था, समझ पा रहे होगे। इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिस इंसान के साथ ये हो रहा है उसको एट सम मोमेंट ऑफ योर लाइफ समझ आएगा ही आएगा। तो अब कुछ इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। यही एक सबसे बड़ी चीज़ है एज अ ह्यूमन बीइंग कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर होती ही नहीं, चाहे हम जितना भी कोशिश कर लें उसको कंट्रोल करने की। I count blessings, not my ills. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch my health. I stay bout it, I'm not pouting. So welcome back guys to a new location, which is again the second most important stadium of our गुरुग्राम, पहले गुड़गांव बोलते थे। तो आज अच्छे तरीके से भाई आप कह सकते हो रिव्यू करेंगे कि ये नेहरू स्टेडियम वर्थ इट है या नहीं है, क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस आप देख रहे हो, फर्स्ट लोकेशन जो आप देख रहे हो, आप कह सकते हो कि ये एक ग्रास ग्राउंड है जिसकी कंडीशन आप देख ही सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत फुटबॉल वगैरह या क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो, ठीक है। तो ये थी अपनी फर्स्ट प्लेस। I feel like Millie Bobby Brown with the force on tracks. Strange shit gon' be occurring if you walk past that. Drawing lines in the... अब बात करेंगे हमारी दूसरे लोकेशन की, विच इज़ आवर बास्केटबॉल कोर्ट। तो इसकी जो कंडीशन है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। नॉट द ग्रेटेस्ट बट येस द बेस्ट। और इन कंपैरिजन विद जो आपने अभी वहाँ पे ग्रास ग्राउंड देखा जहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह छोटे मोटे और 2-3 स्पोर्ट भी खेल सकते हैं, तो उससे बेहतर तो यही है। अगर आपको बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करनी है, आपके प्रॉपर
बास्केट लगी हुई है जिसके अंदर नेट भी अच्छे तरीके से लगा रखे हैं। बट अगेन कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे बास्केटबॉल कोर्ट को। अब हम एक काम करते हैं कि जो भी लोकेशंस मैं देखूंगा उसको हम आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। तो ये जो बास्केटबॉल कोर्ट है आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा अराउंड 8 या 9 आप कह सकते हो, बिकॉज़ जहाँ पे अभी मैं हूँ, जिस स्टेट में मैं हूँ, वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगा और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। और जो हमने अभी पहले ग्रास ग्राउंड देखा उसको हम रेट करेंगे 10 आउट ऑफ 5, बिकॉज़ यू नो आप कह सकते हो कि ये बस जो ग्रास ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे हम सिर्फ काम चला हुई खेल सकते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो। प्रॉपर ग्राउंड, डेडिकेटेड ग्राउंड आप बोल सकते हो कि फुटबॉल या क्रिकेट के लिए नहीं बना हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे, एक्चुअली ये अभी क्लोज्ड है इसलिए आपको केज दिख रहा होगा। बेसिकली आप बोल सकते हो मैट वैट बिछा रखे हैं और एक टाइप का ये कार्डियो और आपका जिम एरिया है। सो फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ इट मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि ये आइडिया बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो जो फ्लॉज हैं वो भी हाईलाइट करूँगा, और ऐसा नहीं है कि जो हमारी क्वालिटी है और जो अच्छाई है उसको मैं हाईलाइट करना भूल जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो जो फ्लॉज हैं वो भी हाईलाइट करूँगा और साथ ही साथ में ये भी बताऊँगा कि क्या क्या खासियत है। सो ये जो आइडिया है कि बच्चे यहाँ पे आके अपना प्रॉपर जिम कर सकते हैं, छोटे मोटे इक्विपमेंट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये जो आइडिया है कि बच्चे आके यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं प्रॉपर फॉर ट्रेनिंग, तो ये आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एटलीस्ट एक ऐसी स्पेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जहाँ पे बच्चा अपनी स्ट्रेंथ, अपने स्टैमिना के ऊपर प्रॉपर फोकस कर सकता है, और उसको ऐसा नहीं है कि कहीं और जाके ट्रेन करना पड़ रहा है जहाँ पे उसको बाहर के लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पे आके तू ट्रेन मत कर, ये प्रॉपर प्लेस नहीं है, लगभग आ जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि फैसिलिटी आई वुड डेफिनेटली रेट इट 10 आउट ऑफ 10। Loudness on this world, what they've been doubting, that's my code. उसके बाद हम बात करेंगे अपनी 4th लोकेशन की, और अभी आप देख के कह रहे होगे कि भाई ये तो क्या है। सो टू द पॉइंट, द थिंग इज़ कि यहाँ पे 2-3 साल पहले एक प्रॉपर हॉकी का ग्राउंड या ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि टर्फ हुआ करती थी। सो अभी बेसिकली मैंने 2 हॉकी प्लेयर्स आए थे, उनसे बात करी कि यार ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अभी इस ऑफ कोर्स ये जो नेहरू स्टेडियम है ना, इसको जाना ही जाता है विद अ प्रॉपर फर्स्ट ऑफ इट्स ऑल काइंड हॉकी टर्फ ग्राउंड के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टेट मैचेस, डिस्ट्रिक्ट मैचेस एंड इवन हाई कॉम्पिटिटिव लेवल के मैचेस भी हो चुके हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी इवेंट्स हो चुके हैं। एंड जब मैं छोटा बच्चा था तो यहाँ पे अगेन मैं आया करता था खेलने के लिए, तो तब प्रॉपर टर्फ ग्राउंड बन रखा था जहाँ पे एथलीट्स खेलते भी थे। एंड ऐसा मत समझना कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे कुछ बनने नहीं वाला। अगेन बात ये है कि मैं भी एज अ फुटबॉल प्लेयर बोल नहीं सकता कि क्या ये ग्राउंड बनेगा या नहीं बनेगा, बट एज जो एथलीट्स हैं जो यहाँ पे खेलते हैं, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरे को ये ज़रूर बताया कि ये जो पूरा ग्राउंड है एज़ ये थोड़ा पुराना हो चुका था, तो उसको वापस से अच्छे तरीके से रेनोवेट भी नहीं बोल सकते,
वापस से पूरा आप देख सकते हो कि तोड़ वोड़ के अच्छे तरीके से अगेन दे विल डेवलप अ न्यू हॉकी ग्राउंड. सो एट दिस टाइम जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे विद दिस हॉकी ग्राउंड, सो इट वाज अ वेरी वेरी वेल डेवलप्ड ग्राउंड. तो इसको तो मैं जो मेन हाईलाइट है ऑफ द नेहरू स्टेडियम, इसको मैं आउट ऑफ 10 रेट करूँगा 10. एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को कि जब तक हॉकी ग्राउंड बन नहीं जाता तब तक ये एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे सारे बच्चे प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हैं. सो ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है कि जो भी बच्चे हैं, एथलीट्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही बिकॉज ऑफ द रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ द ग्राउंड. सो अगेन फॉर दिस इनिशिएटिव ऑल्सो इसको मैं अगेन आउट ऑफ 10 9 की रेटिंग देना चाहूँगा. Rising up at dawn, every week I drop a video, a self-produced song. They still sleeping but it's okay, I'm still not in gear 2. Wait until the pace pick up and watch who they give ears to. Scrap told me shit is getting hella cinematic, so I'm betting on my talents with whatever's in my balance. उसके बाद भाई जो नेक्स्ट लोकेशन थी वो आप लोगों ने देख ही ली, which was our volleyball court. So again वापस से बोलना चाहूँगा कि ये जो नेहरू स्टेडियम है ना, इट इज़ डेफिनेटली डेडिकेटेड फॉर 3 स्पोर्ट्स इन ऑल, विच इज़ फर्स्ट हॉकी, सेकंड वॉलीबॉल. और ये जो हमने भाई देखा, आपने भी देखा कि जो ग्राउंड था वो कितना अच्छा था, जो कोर्ट था ऑफ द वॉलीबॉल वो कितना अच्छा था, और कितने अच्छे अच्छे एथलीट्स ट्रेन कर रहे हैं जो आई डेफिनेटली प्रे फॉर देम कि आने वाले टाइम में वो अपने देश के लिए खेलें. एंड विद दिस जो अगेन रेटिंग की बात करें ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट, सो भाई डेफिनेटली प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं और ग्राउंड भी बहुत तगड़ा है. सो अगेन जो रेटिंग है 10 आउट ऑफ 10. और जिस तीसरे हाईलाइट की बात कर रहा था वो आपके सामने ही है, विच इज़ आवर बॉक्सिंग रिंग. सो अगेन आप कंडीशन ऑफ रिंग देख सकते हो, बढ़िया है. मतलब अगेन जो ठीक चीज़ है वो ठीक चीज़ है. हम एज एन एथलीट ये डिमांड नहीं करते कि हमें सबसे बढ़िया चाहिए, लेकिन हमें अगर एवरेज भी मिल जाए ट्रेन करने के लिए भी, सो फॉर एन एथलीट इट इज़ द बिगेस्ट थिंग ऑफ हिज करियर. सो अगेन आप देख सकते हो अपने बैग्स इंडिविजुअल एथलीट ट्रेनिंग के लिए लगे हुए हैं, एंड बाकी रिंग तो अपनी है ही. तो अगेन इसको जो मैं रेटिंग देना चाहूँगा उससे पहले आप देख लो भाई, ये अपने एथलीट्स के बैग रखे हुए हैं. अगेन जिसको बॉक्सिंग के अंदर करियर बनाना है, हॉकी के अंदर करियर बनाना है, वॉलीबॉल के अंदर करियर बनाना है, तो भाई इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिल सकती, एटलीस्ट इन गुरुग्राम. और बाकी अगर आपको नॉर्मल भी ट्रेनिंग करनी है, थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग करनी है, स्टैमिना के ऊपर फोकस करना है, तो फॉर अब देख लो इस ग्राउंड के अंदर जैसे मैंने बात करी ही, स्टैमिना, कार्डियो, ठीक है, थोड़ी बहुत रनिंग वनिंग, तो आप देख सकते हो कि जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेन कर रहे हैं. सो वापस आते हैं ऑन द रेटिंग ऑफ दिस बॉक्सिंग रिंग, जो मैं देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8. ठीक है. सो विद दिस ये था एक होल टूर कह सकते हो ऑफ द नेहरू स्टेडियम. बाकी आप ये भी देख सकते हो यार, बॉक्सिंग के लिए जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पे आके अगेन अपनी ड्रिल्स प्रॉपर कर सकते हैं. तो ये कह रहा था कि
गुरुग्राम के अंदर 2 ही जाने माने स्टेडियम है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका नेहरू स्टेडियम और दूसरा आपका आता है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम के ऊपर भी अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर टूर बनाऊं तो आप बस कमेंट सेक्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, वो बताना। बाकी देखो प्रॉपर वहाँ पे वॉशरूम्स, अभी मैं अंदर नहीं गया लेकिन बाहर से ही थोड़ा बहुत अपना जजमेंट दे रहा हूँ, पूरा नहीं है बट जैसा मेरे को लग रहा है कि हाँ फैसिलिटीज़ ऑफ योर सैनिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और बाकी वहाँ पे एंड में ना जो हॉकी का जस्ट स्टार्टिंग एंट्री है वहाँ पे ही प्रॉपर वाटर की भी फैसिलिटीज़ है। सो अगेन ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है कि सिर्फ एथलीट को ग्राउंड या फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं करनी, उसके आउट ऑफ द बॉक्स भी आप उसको कैसे उसका एनवायरनमेंट अच्छा रख सकते हो वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि ही और शी फील्स जस्ट लाइक अ होम। सो विद दिस आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और बाकी इम्प्रूवमेंट तो देखो जितना कुछ भी पालो ना, हर बार ही बंदा ये सोचता है कि यार कुछ बेहतर ही करूं, कुछ इम्प्रूवमेंट लेके ही आऊं, तो वो तो देखो चलता ही रहेगा। बाकी एज एन फुटबॉल प्लेयर द ओनली थिंग आई वांट टू से इज़ कि यार धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे और एटलीस्ट कुछ ना कुछ एज अ प्लेयर, एज एन एथलीट वी विल कंट्रीब्यूट इन आवर स्पोर्ट्स फॉर आवर country. So with this said, I hope you like this video. I see time is all my wealth. All these angels watch my health. I stay bout